हेलो दोस्तों, चलिए तो आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट के सेट 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले टोटल 4 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग आखिरी सेट देखेंगे सेट 5 को। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो यहाँ निर्देश आपको दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इससे संबंध में कुछ यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको उसका आंसर देना है। तो आप पढ़ लीजिएगा खुद से इस पैराग्राफ को। हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे जीवन में किसका महत्व है। ठीक है, तो हमारे जीवन में इस पैराग्राफ के अनुसार साहित्य का महत्व है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, साहित्य मानव जीवन का क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पथ प्रदर्शक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, समाज रसातल को कब चला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जब साहित्य छीन होने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य की भांति, यानी ऑप्शन ए, सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, उपरोक्त मतलब आपने ऊपर जो गद्यांश पढ़ा उसका उचित शीर्षक देने बोला है। ठीक है, आपको उचित शीर्षक पूछा गया है। गद्यांश पढ़ने से आपको एक उसका शीर्षक यानी आपका पाठ को नाम देना है उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो हो जाएगा साहित्य का महत्व, यानी ऑप्शन सी ठीक है इसका, है ना। तो 5 का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी को आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। फिर से देखिए, इसमें लिखा प्रस्तुत पद्यांश। अब से हम लोग का एक नीचे पद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और आपको नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, जो पद्यांश यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ से लिखा हुआ नहीं, सारा पद्यांश आपको खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, हमें क्या नहीं काटना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, संहार के बाद किसकी तरह पछताओगे। ठीक है, अगर किसी पे संहार किया जाए तो किसकी तरह हम लोग पछताएंगे, वो पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या लिखा हुआ है, अशोक की तरह। ठीक है, आपने जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर अशोक की तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, पेड़ हमें क्या देती है। ठीक है, तो पेड़ हमें क्या देती है, शीतल छाया देती है। इस ऑप्शन के अनुसार क्या देती है, शीतल छाया देती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, शस्य श्यामला किसे कहा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, किसे कहा गया, हरी भरी धरती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दे। आपने जो ऊपर पढ़ा पैराग्राफ उसका एक उपयुक्त शीर्षक पूछा गया, तो इसका उपयुक्त शीर्षक ऑप्शन बी आप दे सकते हैं, पेड़ पौधों का संहार। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब आता है ग्रामर का पोर्शन, यानी व्याकरण का। तो देखिए आपने यहाँ दिख रहा होगा खंड ख है और ये व्याकरण है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम कार चला रहा है। ये सकर्मक क्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूर नाचता है। ये इसका अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है, कौन सा तारा का एक अर्थ है। ठीक है, आपको तारा का एक क्या बताना है, अर्थ बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नक्षत्र को ही क्या बोलते हैं, एक तारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, आजीवन कौन सा समास है। ठीक है, तो ये अवयवीय समास है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अवयवीय समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारी समास का विग्रह है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जो जैसा करता है वो ऐसा ही पाता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, 18 नंबर का ऑप्शन सी, मिस्र। क्या हो जाएगा, मिस्र।
चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कौन सा वाच्य है, आपको वाच्य ढूंढना है। ठीक है, तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 20, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अविकारी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग के पास जो आ रहा है वो क्या, खंड ग, और इसमें क्या है, इसमें पाठ्य पुस्तक है ना। तो आपका जो भी टेक्स्ट बुक है क्लास 10 का उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक प्रस्तुत पद्यांश है। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक से ही उठाया गया पद्यांश है, बोला गया है इसको आप पढ़िए और इसी से रिलेटेड नीचे प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है। ठीक है, आपके बुक में ये मिल जाएगा, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। ठीक है, आपको ये पढ़िएगा तो आपको बुक में मिल जाएगा, रचनाकार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार सूरदास है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी। ठीक है, तो ये किसकी तरह हो गई थी, हारिल की तरह, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हारिल पक्षी की तरह। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है। ठीक है, किसके समान लगता है, तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है गोपियाँ जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसका, कृष्ण का, यानी ऑप्शन बी, वो कृष्ण का नाम जपते रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है, आपको बताना है उस कविता के कवि का नाम। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, नागार्जुन, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है घेर 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 धारा धार ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में आपके जो कविता है उसको पढ़ के जाइएगा, कहानी को भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आपसे पूछा किस कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया है फसल कविता से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फसल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है अट नहीं रही कविता में किसकी आभा हट नहीं रही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बादलों की, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है यह दंतुरित मुस्कान में कवियों को एकटक कौन निहार रहा है। ठीक है, तो कवियों को एकटक जो निहार रहा है वो कौन है, शिशु, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर से आपके पास एक गद्यांश आया है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और इससे रिलेटेड यहाँ कुछ प्रश्न है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जो थे वो मझोले कद के थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो उनकी उम्र 60 के ऊपर होगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर पंथी जैसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कैसी माला, माला तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, आपको बताना है। ठीक है, तो वो कौन थे लेखक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, राम वृक्ष बोनीपुरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 इसमें लिखा है हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपनी के काम के सिलसिले में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है। ठीक है, आपको बताना है कैप्टन कौन है, तो कैप्टन क्या है, चश्मे वाला है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया।
ठीक है, आपको बताना है। उसमें एक पान वाला है, वो उदास क्यों हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए वो क्या हो गया? उदास हो गया था। ठीक है, फिर से एक गद्यांश आया है, आपको इस गद्यांश को पूरा पढ़ लेना है ना। आप यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, माता का अंचल है ना, कहानी के लेखक कौन है? मतलब माता का जो आंचल है उस कहानी के आप किसका नाम पूछा है? लेखक का कौन है ना। तो उनके लेखक कौन थे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा ना, शिव पूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तारकेशव नाथ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 को। 39 में लिखा है लीलार शब्द का क्या मतलब होता है? आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ललाट, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 40, भोलानाथ के सिर में क्या थी? ठीक है, तो भोलानाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो हम लोग का इस प्रकार हिंदी ए का जो सेट 5 था उसका टोटल कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का पूरा सेट कंप्लीट हो चुका है हिंदी का। ठीक है, तो हम सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, ये 3 सब्जेक्ट का 5-5 सेट जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो भी सेट बचा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।